टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के जी में हर दिन हर समय जी बढ़ते जा रहे हैं, 2G, 3G, 4G और 5G। लेकिन खेती जो अपने देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो अभी तक परंपरागत तरीके से ही चल रही है। इसी वजह से किसान अपनी दोगुनी आय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस आय को बढ़ाने के लिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय निरंतर प्रयास कर रहा है। यहाँ से कई प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की है और किसानों तक पहुंचाई है। इस बार विश्वविद्यालय की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने एक नई तरह की तकनीक तैयार की है जिसमें किसान घर बैठे ही अपना हर तरीके का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। जैसे कि वो सिंचाई कब करनी है, उसको खाद कब डालनी है, उसको बुआई कब करनी है, ये सारी चीजें एक ही जगह घर बैठे हुए अपने खेत में काम करते हुए भी देख सकता है। ये टेक्नोलॉजी है ऑगमेंटेड वर्चुअल टेक्नोलॉजी। ये हमारे सामने पड़ी हुई है। किस तरह से ये एक तरह से अपने भाषा में बोल सकते हैं चश्मे है जिनमें किसान पूरी तरह से अपनी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। इसमें डेटा फीडिंग का काम विश्वविद्यालय की तरफ से किया जाता है और ये किसानों तक पहुंचने में इसकी कीमत भी काफी कम है। इस पूरी रिसर्च के बारे में हम जानेंगे यहाँ के प्रोफेसर सर सुनील जी सर से। तो बताइए सर, ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है और ये अपने कितना टाइम में इसका रिसर्च हुआ है? ये पिछले करीब 2 साल से महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर निरंतर इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है, ताकि कुछ ऐसा नवाचार किया जा सके जिससे किसानों को सीधा फायदा मिले। क्योंकि हमारे यहाँ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी सेल है उसके अंदर एक टीम ऑफ प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स है जो अलग अलग डिसिप्लिन से आए हैं। तो वो क्या करते हैं कि फार्मर्स की डे टू डे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है, कैसे फार्मर की इनकम को बढ़ाई जाए, कैसे क्रॉप पे लगने वाली जो लागत को कम किया जाए, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस कैसे किया जाए। तो उसके लिए जितने भी नवाचार है उसको हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो अवेलेबल है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उनका ज्ञान अभी किसानों को नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि किसान अभी थोड़े रिलेक्टेंट है, उनका माइंड सेट ऐसे नहीं है कि हम क्यों नई तकनीकें लेके आ रहे हैं। तो हमने यहाँ ये इस हमारे विश्वविद्यालय में एक प्रयास किया है जिसमें हमने मिक्स रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग करते हुए हम एग्रीकल्चरल एजुकेशनल प्रशिक्षण मॉड्यूल्स बनाए हैं यहाँ पे। ये एक 360 डिग्री कैमरा है जिसको वर्चुअल रियलिटी फिल्म बनाने के लिए, कंटेंट्स बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। इसके अंदर 8 कैमरे लगे हुए हैं 8 दिशाओं में। तो जो भी वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिमुलेटेड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, यानी कोई व्यक्ति उस जगह पे है नहीं, लेकिन जब हम इसको सारे एपरेटस पहनाएंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं उस दुनिया में आ गया, जबकि वास्तव में वो अपने खेत पे खड़ा है। फायदा ये होगा कि जो नवीनतम तकनीकी है वो उसको ऐसे अपन पेपर से समझा नहीं सकते क्योंकि वो किसान इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। तो इस फिल्म, वर्चुअल रियलिटी फिल्म, ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्म के माध्यम से किसान को बहुत अच्छी प्रभावशाली तरीके से समझाया जा सकता है कि ये तकनीकी कैसे काम कर सकती है और उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। उसके बाद जो कंप्यूटर पे जो फाइल बनती है वर्चुअल रियलिटी की, वो इसके अंदर हम पेन ड्राइव के द्वारा लोड कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इसको हम हेड माउंटेबल डिस्प्ले बोलते हैं, जो कि एक पोर्टेबल डिवाइस है, रिचार्जेबल है। एक बार इसको अगर आधा घंटा चार्ज करते हैं तो 5 घंटे तक ये काम करता है। तो अभी हमारे पास करीब करीब 14 मॉड्यूल्स है जो ऑलरेडी हमने डेवलप कर लिए हैं, तो जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के हैं। तो इसको यूज करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा ऑपरेशन। इसको जिस तरह एक हेडफोन को पहनते हैं वैसे इसको बेल्ट की सहायता से जो भी कृषक है या जो भी यूजर है उसको पहना दिया जाता है और इसके ऊपर यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, उससे वो यूजर उसको ऑन कर देता है। तो इसके अंदर जो है एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है और डुअल पोलराइज लेंसेज है दोनों आंखों के सामने। तो जितने भी वर्चुअल रियलिटी फिल्म जो थी, जो हमने शूट की थी, वो पूरी की पूरी इस किसान को या कृषक को या यूजर को दिखती है। तो पिछले 2 वर्ष से हमने करीब करीब ये 14 मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं और कुछ ऑलरेडी इन प्रोसेस है। तो हमें पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कृषकों की क्या समस्या है और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन कैसे हेल्प कर सकती है। ये किसानों तक कितने रुपए में पहुंच सकती है? किसानों के पास ये एपरेटस तो हार्डली 30 से 1,000 रुपए का है। तो अगर गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है तो इसकी कॉस्ट और रिड्यूस हो सकती है। इसमें किसान को इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी लेवल पे इस तरह के एपरेटस
पंचायत में या वहाँ कहीं रखे जाते हैं ना। इसमें कोई बहुत भारी प्रशिक्षित आदमी की जरूरत है। कोई भी जो गांव का युवा वर्ग का आदमी होगा जो 10वीं 11वीं पास है, वो इसको यूज करके इसको लगा सकता है। लास्ट ये पूछना चाह रहा हूँ, देश में और भी कई जगह ऐसा है या फिर अपने ही यूनिक पहली बार डेवलप किया? ये कृषि के अलावा कई सारे क्षेत्रों में काम, इंडस्ट्रीज में आ सकता है, स्पेस साइंस में आ सकता है, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर में इसका यूज कम हुआ है, क्योंकि तकनीकें विकसित तो होती जा रही है। आप देखो टेलीकॉम के अंदर कितने रेवोल्यूशन आ गए, आईटी में आ गए, आपकी ऑटोमोबाइल में देखो कारें, बट अगर आप कृषि क्षेत्र में जाओगे तो जो आधुनिक तकनीकों का उपयोग बहुत कम है। तो इसलिए हमने यहाँ ये प्रयास किया कि भाई कृषि क्षेत्र में हम जो है ये नवाचारों को कैसे यहाँ विकसित करें ताकि उसका हमें फायदा मिले, कृषकों को फायदा मिले। ये तो ये देखा आपने किस तरह से किसानों को घर बैठे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तरफ से ये ऑगमेंटेड वर्चुअल टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो जल्द ही किसानों तक पहुंच जाएगी। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।